नमस्कार, मैं नवीन शर्मा आज जनता केयर से। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि नए साल के लिए नई विशों के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। 2020 जो कठिनाई और चुनौतियाँ सिखा गया, यानी हमें कठिनाइयों से लड़ना सिखाया है, तो 2020 को भी हम अलविदा कहते हैं। और मैं आज आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ कि जो अपन 2021 का जो स्वागत कर रहे हैं, तो 2021 का हमने स्वागत कैसे किया? सवाल ये उठता है कि किस तरीके से हमें 2021 का स्वागत करना है। तो एक तो खुशियाँ होती हैं कि भाई खुशियों से हम 2021 का स्वागत करें, और एक होता है आनंद। तो हैप्पीनेस वर्सेज आनंद। तो आज की दुनिया में आज के युवा हैप्पीनेस को ही प्रायोरिटी देते हैं। अब हैप्पीनेस कैसे प्राप्त की जाती है? दारू पी के, आप नशा करके भी हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं, आप डांस करके हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं, आप कोई कॉमेडी फिल्म देखकर हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आनंद इस तरीके से नहीं मिलता। आनंद लेने का एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये जो हैप्पीनेस वाली जो प्रथा है, जो ये बाहर से आई है, हैप्पीनेस वाली प्रथा ये बाहर से आई कि भाई ड्रिंक कर ली हमने और खुश हो गए, फिल्म देख ली खुश हो गए। लेकिन ये परंपरा हमारे देश की नहीं है। हमारे देश के अंदर जो परंपरा है वो है आनंद की, परमानंद की। अब कर्म के आधार पर जो हम कर्म करते हैं उसको आनंद के आधार पे हमने काम करें। कर्म प्रधान हमारी संस्कृति है, और कर्म के आधार पर हम आनंद की प्राप्ति करें। जो हमारा पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो हमारा पुरुषार्थ है, जो हमारे जीवन जीने की कला है, उसके बारे में हम जानें। और 2021 का हम स्वागत करें। तो 2021 का जो हम स्वागत करेंगे तो उसको हम देखना चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि आज के जो युवा हैं, जो हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देते हैं, जैसे एक एकांकी परिवार है, वो हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देता है। लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति ये एकांकी परिवार को नहीं मानती। लेकिन एकांकी परिवार सब चाहते हैं। एकांकी परिवार में क्या है कि खुशियां हैं। एकांकी परिवार के अंदर खुशियां ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहाँ आनंद नहीं है, वहाँ परमानंद नहीं है। क्योंकि आनंद और परमानंद संयुक्त परिवार में मिला जा सकता है, किया जा सकता है। अब 2021 के अंदर जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, अभी जैसे ये कैलेंडर वाला ईयर है, तो कैलेंडर के द्वारा हम 1 जनवरी को हम नया साल बनाते हैं। 31 दिसंबर को रात में लोग बाग खूब डांस करते हैं, खूब ड्रिंक करते हैं, गाना बजाना करते हैं, खूब खुशियाँ मिलती हैं उनको। और इस तरीके की परंपरा हमारे देश में भी बढ़ती जा रही है। केक काटने की प्रथा भी हमारी संस्कृति में बढ़ती जा रही है। अब
ये ही हमारी संस्कृति का हिस्सा। अगर हम नए साल का अगर हम स्वागत करना चाहें तो ईश्वर के नाम से कर सकते हैं। हम अगर मान लो नए साल का स्वागत करना चाहें तो गरीबों को खाना खिला के कर सकते हैं। अगर हम नए साल का स्वागत करना चाहें तो हम अपने बड़ों से आशीर्वाद लेके कर सकते हैं। और अगर हम इस तरीके से अगर मान लो हम नए साल का स्वागत करते हैं तो उसमें हमें आनंद मिलता है, और आनंद में जो मिलती है खुशी, आनंद के अंदर जो अंदर से जो हमें अंदर से जो आनंद आता है उसकी कल्पना एक आदमी नहीं कर सकता। और मैं आपको बताऊं कि जो एक कैलेंडर ईयर के अंदर जो हम कैलेंडर में क्या देखते हैं कि भाई सेकंड सैटरडे कब आएगा, संडे कब आएगा, छुट्टियां देखते हैं, छुट्टियों से खुशियां देखते हैं। लेकिन कभी छुट्टियों में खुशियां नहीं हैं। हमारा देश कर्म प्रधान है, कर्म पे आनंद की प्राप्ति करता है, बल्कि छुट्टियों में खुशियां नहीं देखता। तो छुट्टियां नहीं करनी भाई, हमें बहुत आगे बढ़ना है, हमें अंदर से बहुत आगे बढ़ना है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। इन्हीं बातों के साथ में मैं नवीन शर्मा आज आपसे इजाज़त लेना चाहता है और आपसे कहना चाहता है हैप्पी न्यू ईयर और नमस्कार। अनेक शुभकामनाओं के साथ में थैंक यू।